अब सवाल लेते हैं आज पार्था सेन गुप्ता का। पार्था सेन गुप्ता क्या सवाल पूछते हैं? पार्था साहब अपना सवाल पूछिए। मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी राज इंफीनिया मलाड वेस्ट में 2 साल पहले 13,500 रुपए के रेट पे। तो मेरे को अब इस प्रॉपर्टी में बने रहना चाहिए एज ए इन्वेस्टमेंट और या आई शुड गेट आउट ऑफ दिस? यहाँ भी वैशाली लगभग वही सवाल कि बने रहना चाहिए या फिर इस निवेश को बेच के वो आगे निकल जाए, क्या जवाब हुआ? पार्था जी, सबसे पहले तो मलाड वेस्ट के ग्रोथ ड्राइवर्स पे नज़र डाल लेते हैं। मलाड वेस्ट एक कमर्शियल हब है, माइंड स्पेस SEZ यहीं पे लोकेटेड है, जहाँ से कई कंपनीज ऑपरेट करती हैं और कई लोग रोज़गार के लिए आते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं, चाहे अपना घर खरीदें या फिर रेंट करें। कनेक्टिविटी इस क्षेत्र की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से अंधेरी, बांद्रा और BKC की तरफ कनेक्ट होता है, जो अपने आप में कमर्शियल हब्स हैं। लिंक रोड से भी इसे ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी मिलती है, इसीलिए कनेक्टिविटी काफ़ी एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का काफ़ी अच्छा है और जो प्रपोज्ड मेट्रो का फेज़ 2 है उससे इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी में और भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, इसीलिए मार्केट प्रॉमिसिंग है। आइए कुछ और आंकड़े भी देखते हैं मलाड वेस्ट के प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो 35 है मलाड वेस्ट में। टोटल सप्लाई 5060 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 2150 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 32 महीनों की चल रही है इस मार्केट में। मिड सेगमेंट के औसत दाम 12,800 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में काफ़ी अच्छी देखी गई है, करीब 25% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 10% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट में। आपने मलाड वेस्ट में राजेश लाइफ स्पेसेस का राज इन्फिनिया प्रोजेक्ट चुना है। 2 BHK की 1070 स्क्वायर फुट की यूनिट है, जो आपने 12,500 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ख़रीदा था 2 साल 7 महीने पहले। आज की डेट में 14,490 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहा है। उस हिसाब से आपने करीब 6 से 7% तक का रिटर्न कमाया है इसमें जब से आपने निवेश किया था। अप्रिसिएशन देखें इस प्रोजेक्ट में, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से करीब 7% तक की अप्रिसिएशन देखी गई है इसके दामों में। ये अपने आप में एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो करीब 3.5 एकड़ ऑफ लैंड एरिया में किया गया है। 3 टावर्स हैं, तीनों टावर्स 36 स्टोरीज़ के बनाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मिड स्टेज तक पहुंच चुका है और प्रोजेक्ट करीब 1.2 किलोमीटर दूर है माइंड स्पेस से, जो एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन मान सकते हैं आप। करीब 1.9 किलोमीटर दूर है ये मलाड स्टेशन से। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की काफ़ी अच्छी है। SV रोड, लिंक रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और रेलवे नेटवर्क, जो लोकल रेलवे नेटवर्क है, उससे काफ़ी वेल कनेक्टेड है ये प्रोजेक्ट। हमारी राय में अगर प्रोजेक्ट को अपने आप में देखें तो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन अच्छे से चल रहा है। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लोकेशन खास अच्छी है इस प्रोजेक्ट की। आपने जब इन्वेस्ट किया तब से शायद मार्केट्स थोड़े स्लो हैं, इसीलिए आपको मॉडेस्ट अप्रिसिएशन मिली है। मार्केट सेंटिमेंट्स आज की डेट में भी लो हैं। जब इम्प्रूव हो जाएंगे तो हमें ज़रूर उम्मीद है कि आपको इस प्रोजेक्ट में बढ़त मिलेगी, इसीलिए आप अभी इस प्रोजेक्ट में बने रहें। आगे चल के कैपिटल अप्रिसिएशन और मिलेगी, तब एग्जिट करने का सोचें। वैशाली, अब अगला एक ईमेल है संजीव रमाकांत वलवलकर का। वो ठाणे में निवेश करना चाहते हैं। 30 लाख का बजट उन्होंने बताया है और 1 BHK इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, क्या सलाह है? जी, हम आपके लिए रमाकांत जी करीब विरार का क्षेत्र चुन के लाए हैं। विरार एक अफोर्डेबल हाउसिंग डेस्टिनेशन है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी मिलती है इसकी लोकल रेलवे के थ्रू। NH8 पे ये लोकेटेड है स्ट्रेटिजिकली। Tier 1 डेवलपर्स यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसीलिए इसे एक अच्छा ग्रोथ ड्राइवर मान सकते हैं इस क्षेत्र का। रीजनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है इस क्षेत्र में, इसीलिए हमें ये मार्केट आपके लिए सही लगा। हम आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करना चाहेंगे विरार वेस्ट के प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। जो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स अगर देखें तो विरार वेस्ट में करीब 82 हैं। टोटल सप्लाई 12,800 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 3,540 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 24 महीनों की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 5,200 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में पिछले 2.5 सालों में अगर प्राइस ट्रेंड को देखें तो करीब 15% तक की बढ़त नज़र आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 6% तक की सालाना रिटर्न्स रहे हैं।
अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे जो हम लाए हैं आपके लिए। सबसे पहली विरार वेस्ट में है राज रियल्टी का श्री शाहवत प्रोजेक्ट। 4,000 to 4,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 1 BHK की 610 to 680 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। रेडी प्रोजेक्ट है, 2015 में ही तैयार हुआ है। करीब 8 टावर्स हैं, ग्राउंड पर 7 स्टोरीज़ के स्ट्रक्चर हैं। रिटेल शॉप्स भी बनाई गई हैं इसके भीतर। रेडी फॉर पोजेशन है। 1 किलोमीटर दूर है ये याजू पार्क से और 3.2 किलोमीटर दूर है विरार स्टेशन से। साथ में प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय आपके लिए विरार वेस्ट में एकता वर्ल्ड का एकता पार्क विले ब्रुकलिन पार्क फेज़ 4 प्रोजेक्ट है। 3,999 रुपीज़ की ऑफ़र प्राइस पे ये अभी उपलब्ध है। लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफ़र दिया गया है, नहीं तो इसके दाम 4,890 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे हैं। आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 1 BHK की 645 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में इसी साल ये तैयार हो जाएगा। एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है ये, इसीलिए टाउनशिप बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको। करीब 40 बिल्डिंग्स 12 to 15 फ्लोर्स की फेजेज़ में बनाई जा रही हैं, 5 फेजेज़ में। ब्रुकलिन पार्क के भीतर 9 टावर्स बनाए जाएंगे स्टिल प्लस 12 फ्लोर्स के। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन वेरियस स्टेजेस तक पहुंच चुका है और 2016 और 17 के बीच में कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट करीब 2.5 किलोमीटर दूर है विरार रेलवे स्टेशन से और प्राइस एडवांटेज मिल रहा है आपको। तीसरी राय आपके लिए विरार वेस्ट में विनय यूनिक होम्स का विनय यूनिक गार्डन्स फेज़ 3। 4,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 1 BHK की 613 to 663 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में ये तैयार हो जाएगा। इसके भीतर करीब 10 टावर्स हैं वेरिंग हाइट्स के। 12 से 15 स्टोरीज़ के स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। फेज़ 1 और 2 के जो 6 टावर्स हैं वो रेडी हैं, रेडी हो जाएंगे मई 2016 तक। और फेज़ 3 के जो 3 टावर्स हैं वो स्टिल प्लस 15 स्टोरीज़ के बनाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन अभी एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है। विरार रेलवे स्टेशन से 3.7 किलोमीटर की दूरी पे है और प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। तो वैशाली, आपने संजीव जी को इतनी जानकारी दे दी, वो भी अब 2-4 दर्जन लोगों को एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं। फिलहाल जो प्रोजेक्ट्स रेकमेंड किया वैशाली ने, वो आपको हम बता दें, एक बार फिर से याद दिला दें संजीव जी। श्री शाहवत ये प्रोजेक्ट है जो राज रियल्टी का है, वो उन्होंने रेकमेंड किया। इसके अलावा उन्होंने एकता पार्क विले ब्रुकलिन पार्क जो है उसे रेकमेंड किया है, एकता वर्ल्ड का। और इसके अलावा विनय यूनिक गार्डन, ये फेज़ 3 का इन्होंने रेकमेंड किया, विनय यूनिक होम्स का। और हम आपको याद दिला दें कि अगर आपको होम लोन लेना है और इससे जुड़ी कोई समस्या है या सवाल है तो property@ndtv.com पर आप लिख सकते हैं या स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर फ़ोन आप लगा सकते हैं। आपकी सभी उलझनों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। उसके बाद देखेंगे क्या बेंगलुरु में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाकर शहर की महानगर पालिका के पैसों का संकट कम होगा।